हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 की सॉल्यूशन चैप्टर यानी कि विलियन चैप्टर की आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इसके पहले की लेक्चर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो पहले इसके पहले की लेक्चर को जाके देख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आज की यह लेक्चर बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि जितने भी सारे क्वेश्चन लाए हुए हैं ये बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यूपी, राजस्थान, एमपी, झारखंड, किसी भी राज्य के किसी भी स्टेट के अगर बच्चे हैं हिंदी मीडियम की, तो सभी छात्रों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों ये 2 वीडियो अब उपलब्ध हैं। ठीक है, तो बिना लेट के अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अपनमन, वाष्प में आपेक्षिक अपनमन व मोल अंश में संबंध बताइए। यानी कि क्या बोला गया था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अपनमन और वाष्प में आपेक्षिक अपनमन का मोल अंश में संबंध बताइए। तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन के बारे में आप लोगों को बताए थे और वाष्प दाब के आपेक्षिक अपनमन और मोल अंश में संबंध भी बताए थे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग इसको बिल्कुल इजी तरीके से कर लिए होंगे जो टॉपिक वाई मेरे साथ में पढ़े होंगे। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैंने बिना लेट के अब मैंने उत्तर को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, दिया हुआ है, जब एक गैर वाष्पशील विलायक ए में बी विलयन दिया जाता है। क्या बोलेंगे, जब एक गैर अवाष्पशील विलय को अवाष्पशील विलायक ए में बी विलयन दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के Vp से कम हो जाता है। इसे वाष्प दबाव में कमी के रूप में जाना जाता है। इसे वाष्प दाब की कमी के रूप में जाना जाता है। देखो जैसे यहाँ प्योर सॉल्वेंट लिया, यहाँ पे आई मोल क्या लिया, यहाँ 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट लिया है कि नहीं। तो आई होप कि आप लोग ये फिगर से भी समझ लिए होंगे। ठीक है, पहला और दूसरा। तो देखिएगा इसकी स्पष्टीकरण अब बिल्कुल ईजी तरीका से कर रहे हैं। देखिए शुद्ध विलायक ई वाले हैं, ठीक है, जैसे गैर वाष्पशील विलय ई वाले हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए Vp V इंटू पी Vp की बात किया जाए तो Pv यानी कि कोई वाष्प दाब नहीं होगा Pv में। Vp की बात किया जाए तो Pa में विलयन का Vp क्या होगा, यानी P सॉल्यूशन Pa प्लस Pv, यानी कि P सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, Pa प्लस Pv। तो आई होप कि आप लोग समझ लिए होंगे। तो आप लोग इसको ब्रैकेट में मैंने घेर देते हैं, आप लोग बिल्कुल इजी तरीक़ा से इनको छाप लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब बिना लेट के मैंने वीडियो को और आगे लेके चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद दिया क्या है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला गया था Pv का मान जो होता है, Pv के मान Vp इक्वल टू Pv, जो कि कोई वाष्प नहीं देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कोई वाष्प नहीं देते हैं तो Pa प्लस में 0, यानी कि Pv के स्थान पे कोई वाष्प नहीं देते हैं यानी कि 0 वाष्प देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 0। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बिल्कुल ईजी तरीके से समझा दिए थे। Pa और इंटू में हम बोल देते कोई वाष्प नहीं है। ठीक है, कोई वाष्प नहीं है। फिर देखिएगा विलयन के सतह क्षेत्र का एक भाग गैर वाष्पशील विलय के अणुओं द्वारा वाष्पीकृत की ओर अवरुद्ध होता है। यही कारण है कि गैर वाष्पशील विलय का विलयन का Vp हमेशा विलायक के Vp से कम होता है, यानी कि Vp शुद्ध Vp और विलायक की कम Vp के बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल इजी तरीका से मैंने यहाँ चूंकि लिखे P0 लेस देन Pa के हैं, है कि ना, यानी Pa से बड़ा है P0। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग इसको मैंने सर्कल में घेर दिया था, आप लोग बिल्कुल इजी तरीका से समझ लिए होंगे। फिर P0 माइनस में Pa आ जाएंगे, जो कि वाष्प दाब का कम होना यानी कि निम्न वाष्प दाब है कि ना, कम होना ही निम्न वाष्प दाब कहलाता है। तो बोलेंगे एक गैर वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। फिर देखेंगे मेरे प्यारे, वाष्प दाब का सापेक्ष क्या दिया हुआ है, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन विलयन के अणु अंश के बराबर होता है। यानी कि वाष्प दाब मैंने क्या बोले कि वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन विलयन के अणु अंश के बराबर होते हैं, यानी PS जो होते हैं
वो पी ए प्लस पी बी, जो कि पी ए और पी बी कोई अवाष्पशील विलय है। चूंकि मैं यहाँ पे समझा दिए मेरे प्यारे दोस्तों, कोई खास बड़ी बात है नहीं, ठीक है। यानी जितने बात आप लोगों को मैंने समझा के रखे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ वही डबल आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को तनिक भी टेंशन नहीं होने देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी बच्चे रामप्रीत स्टडी सेंटर 1 2 3 से जुड़े हुए हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग यहाँ देखिएगा क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। बोलेंगे पी एस इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी और पी ए प्लस में 0, चूँकि बोले थे विलय गैर वाष्पशील है, यानी कि पी बी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे 0, जो कि कोई वाष्पशील वाष्पीकरण नहीं है। पी बी हम बोल दिए थे पहले कि जो है ये कोई वाष्पीकरण नहीं देते हैं। तो पी एस इज इक्वल टू पी ए आ जाएगा, जिसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले। इसके घटक ए के लिए अब देखते हैं क्या देखेंगे। घटक ए के लिए, घटक ए के लिए क्या दिया मेरे प्यारे दोस्तों। घटक ए के लिए पी ए इक्वल टू पी नॉट ए अक्स ए, जो कि इक्वेशन सेकेंड हम जानते हैं राउल के नियम से मोल अंश में। तो अक्स ए प्लस में एक्स बी, ठीक है, इसके बराबर में बोले थे 1 होता है, यह ना बोले थे। तो देखिए एक्स ए बराबर में 1 माइनस में एक्स बी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ लिए होंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे पुट किया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे वही चीज़ मैंने समझाए थे, एक्स ए प्लस में एक्स बी बराबर 1 और एक्स ए बराबर 1 में माइनस हो जाएगा एक्स बी, जिसको इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड की मान यहाँ पे पुट करवाएंगे, ठीक है। क्या इक्वेशन थर्ड की मान अब यहाँ पे मैंने पुट करवाने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, ये मोल अंश से इस सभी का ले, ठीक है। मोल अंश आप लोग मेरे साथ में पढ़े होंगे तो जानते होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में डालने पर हम पता लगाते हैं। तो पी एस आ जाता है पी नॉट ए इंटू में 1 माइनस एक्स भी आ जाता है कि नहीं। तो पी एस अपन में पी नॉट ए, तो पी एक्स है कि नहीं, 1 माइनस में एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी, ई पी नॉट ए जो था ये मल्टीपल में था, इधर जाके डिवाइडेड में आएंगे कि नहीं। तो वही मैंने कुछ नहीं किया मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ मैंने डिवाइडेड में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। और जो था ई वही मैंने छाप दिए। फिर एक्स बी देखिएगा, एक्स बी ई है कि नहीं। तो एक्स बी मैंने इधर कर लेंगे बराबर के, इसको उधर भेज देंगे माइनस में। तो आप लोग समझ रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। फिर एक्स बी इक्वल टू पी ए, जब यहाँ पी नॉट ए देखिए 1 माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए, जब लेंगे तो पी नॉट ए देखिए एलसीएम आया, फिर पी ए माइनस पी बी आएंगे कि नहीं, बिल्कुल आएंगे, जिसको हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। क्या मानेंगे, इक्वेशन 4। तो आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। फिर यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ खास बड़ी बात तो नहीं है। देखिए फिर क्या दिया हुआ है, बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि यही समीकरण वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन के राउल के नियम का रूप में जाना जाता था। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ देखिएगा यही चीज़ जो कि यहाँ बताएंगे, पी नॉट ए माइनस पी ए अपन में पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपन में एन ए प्लस एन बी, जो कि 4 डिल्यूट सोल्यूशन होगा कि नहीं। 4 डिल्यूट सोल्यूशन एन बी ग्रेटर देन एन ए, यानी कि एन ए लेस देन एन बी के होंगे। क्या होगा, एन ए लेस देन एन बी के। तो एन ए प्लस में एन बी सर्वांशम एन ए होंगे कि नहीं। तो यहाँ पे होने की वजह से यहाँ पे बोलेंगे पी नॉट ए माइनस में पी ए अपन में पी ए बराबर एन बी अपन में एन ए के हो जाएंगे जब सर्वांशम को हटाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जो कि यहाँ पे आ जाएंगे प्लस के चिन्ह, तो आ जाएंगे यहाँ पे पी नॉट ए माइनस में पी ए अपन में पी नॉट ए और डब्लू बी अपन में एम ए अपन में एम ए इंटू डब्लू ए। आई होप कि आप लोग इनको बिल्कुल इजी तरीक़ा से समझ लिए होंगे। तो राउल के नियम के अनुसार जो भी बताए थे वो भी समझ लिए होंगे और इसको भी समझ लिए होंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बिना लेट के अब मैंने वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो देखिए अब उसके बाद यहाँ पे जो हम लिखाए थे उसी के बारे में थोड़ी सी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो बोलेंगे यहाँ पे जो कि यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया गया था मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा डब्लू बी और एम ए जो था, यहाँ पे डब्लू बी और एम ए इंटू डब्लू ए, इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। यानी कि डब्लू ए और डब्लू बी प्रयोग द्वारा जाना जाता है। एम ए विलायक का मोलर द्रव्यमान दिया जाता है,
एम क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान और बिले एम बी के मोलर द्रव्यमान की गणना समीकरण की जा सकती है बिल्कुल इजी तरीका से। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इतनी बातें समझ लिए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैंने हिमांक में अवनमन क्या है और हिमांक में अवनमन का मोलरता में संबंध बताएंगे। ठीक है, तो बिना लेट के अब मैंने वीडियो को यहीं पे स्किप करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरा मिले। अगर किसी प्रकार की डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 6204915850 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना के मैसेज कीजिएगा कि सर हमको यहाँ डाउट है, आप लोग का डाउट ख़त्म कर देंगे। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हुए हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और क्लिक कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप को और जाके व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। तो आज के लिए मैंने वीडियो को यहीं रखते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।